60 टच कर रहे थे। अच्छा एक मिनट में लिंक भी देखता हूँ, मैंने एक ही ग्रुप पे तो नहीं शेयर किए सिर्फ। एक ही ग्रुप पे था सर, वहां पे मान सर का है। उनका मनीष सर का लेक्चर है ना। किनका? एनकेआर वालों का। अरे मैंने J3 पे भी नहीं शेयर की है, वही बोल रहा हूँ कि क्या हो गया यार मुझे। J3 पे शेयर नहीं की, J4 पे ही शेयर की, टाइम भी गलत याद रह गया। उफ, बहुत हो गया ऑनलाइन, आ जाओ ऑफलाइन मंडे से। देखो 10th क्वेश्चन, A मोल्स 0 मोल्स A1 माइनस अल्फा 2A अल्फा, क्लियर। अल्फा का वैल्यू 20%, 0.2 दे रखा है हमें। दोनों को ऐड कर दोगे टोटल मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल्स मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल्स मोल फ्रैक्शन, Kp मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पावर कोफिशिएंट। कितना समझ में आता है क्या हमें? यस सर। डेल्टा जी नॉट होता है माइनस RT ln Kp, सो माइनस R टेम्परेचर ln Kp। आंसर तुम्हें कैलकुलेट करना है जूल्स में, सब कुछ जूल में ही लिया है ऐसा यूनिट। सॉल्व कर लेना इसे। ln 1/6 को लिखना माइनस ln6 इज ln2 प्लस ln3। ln2 और ln3 का वैल्यू भी दिया है क्वेश्चन। कर लोगे अभी ये? यस सर। यस सर। टेंथ क्वेश्चन के बाद है एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। फोर्टीन क्वेश्चन। For the following reaction, equilibrium constants are given. The equilibrium constant for this reaction. इन क्वेश्चन नंबर, मैंने 13 किया है ना, और पूछा गया था 14, मैंने कर दिया है 13 भी। यदि डाउट है तो ठीक है। चलिए अभी भी सम 1 K 2 K 3 क्या? ये क्वेश्चंस नहीं होते, समझ ही नहीं आता। देखो समझने की कोशिश बताता हूँ इसको मैं। First reaction is given, second reaction is given, K2, K1, K2 are given in the question. You have to find out K for this reaction. तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, जिसका भी K निकालना है उस डिजायर्ड रिएक्शन इन दोनों के किस कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगा ये चेक करना है। क्लियर? चलो देखते हैं। मुझे चाहिए 2SO2। क्लियर? SO2 कहाँ है? पहले रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। क्या? पहले रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। तो हमें चाहिए 2SO2 रिएक्टेंट में, यहाँ पे है प्रोडक्ट में, तो इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करना मतलब माइनस करना। सो थर्ड रिएक्शन इज माइनस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। कितने SO2 चाहिए? 2 चाहिए। कितने SO2 है? 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो यू जस्ट नीड टू रिवर्स द रिएक्शन बिकॉज वी वांट SO2 इन द रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में वी वांट टू हैव 2 SO2, हियर ओनली 1 SO2 इज प्रेजेंट, सो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे रिएक्शन में। क्लियर? अब और क्या चाहिए मुझे?
मुझे चाहिए O2, तो O2 तो दोनों में, इसको भी स्किप करते हैं, मुझे नहीं पता फर्स्ट से आएगा सेकंड से आएगा। अब मुझे चाहिए SO3 प्रोडक्ट में, SO3 इज प्रेजेंट ओवर हियर, कितने SO3 चाहिए 2, दो। कितने SO3 है 2, प्रोडक्ट में चाहिए, प्रोडक्ट में ही है, प्लस साइन के साथ ऐड कर देंगे सेकंड रिएक्शन को, सो डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगी। जब तुम इसको माइनस करोगे तो 2O2 3O2 एक ही O2 बचेगा, 2 सल्फर कैंसिल हो जाएगा, क्या ये डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगी क्या? यस सर। यस सर। तो अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है K3 इक्वल टू, ये प्लस साइन के साथ है तो ऊपर, ये माइनस साइन के साथ है तो नीचे, जिसका मल्टीप्लाई किया वो पावर। क्लियर है? यस सर। चलें आगे। सिर्फ यस you just need to determine the combination of these reactions in order to get this complete reaction. Next है 15th. For the equilibrium A is in equilibrium with B, the variation of the rate of forward and reverse reaction. A, the rate of forward is A, the rate of backward is B. Forward कम होगा. Answer is 1. Lecture notes में है तो. 15th. चेक करो. Rate of reaction versus time का ग्राफ कुछ ड्रॉ किया था क्या, जैसा फर्स्ट ऑप्शन है? यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। ये लेक्चर नोट्स में मिलेगा ना? यस सर सर। बट सभी इक्विलिब्रियम तो अचीव कर रहे हैं और A इज इक्वल टू B सब में हो रहा है। सब में कहाँ हो रहा है इक्वल टू बी? सब में टच हो रहे हैं क्या इक्वल टू बी? मुझे सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में तो वो इक्वल होते हुए नहीं दिख रहे। लाइन कहाँ टच हो रही है? क्या इक्विलिब्रियम पे वो लाइन टच हो रही है? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल। और जो हमने पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन ऐसा देखा था, वो हमने देखा था कंसंट्रेशन का ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ नहीं था वो, राइट? यस सर, यस वही सर। था। Next 17. For the reaction A is in equilibrium with B at 495 Kelvin, delta G naught is this. If we start the reaction in a closed container at this temperature, 22 millimoles of A, the amount of B in equilibrium. देखो यहाँ पे 17 में डेल्टा जी नॉट दे रखा है, तुम्हें कैलकुलेट करना है K equilibrium using this relation. डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K equilibrium, और K equilibrium को रखना है तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, और सॉल्व करना है। A का अमाउंट दे रखा है 22 मिलीमोल्स, B का अमाउंट निकालना है, तो इसके 22 मिलीमोल्स लेना, अपॉन वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, इसके मिलीमोल्स आ जाएगा। मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम, मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम विल कैंसिल आउट। कर पाओगे क्या आप? इसे किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये भी जूल में लेना होगा हमें। टेक एवरीथिंग इन SI यूनिट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11। नहीं दिया था। नहीं दिया था तो ठीक है, फिर होगा भी नहीं वैसे भी। चलो एक क्वेश्चन है 14 अभी नहीं होगा, वो 12th के एक चैप्टर में कवर होगा, केमिकल काइनेटिक्स में। तो 14 को अभी के लिए छोड़ देना भले।
कंप्लीट एक्सरसाइज थी पार्ट 2। इसके अलावा क्या था होमवर्क में एक्सरसाइज 1 में? पार्ट 1 कितने सेक्शन थे उसमें? सेक्शन आई तक। कुछ डिस्कस किया है पहले, नहीं किया है? सर सारे पार्ट Right बोले थे किया। आई। कुछ भी डिस्कस हुआ है क्या इसमें पहले? नहीं। सेक्शन ए। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डाउट्स यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। ओके कुछ क्वेश्चंस आए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 से। B2 the equilibrium constant, exercise 1 part 1. The equilibrium constant of the reaction A2 plus B2 is in equilibrium with twice of AB is 16. Initially equal moles of A2 and B2 are taken in a 2-liter container. Then find mole percentage of A2 in equilibrium. सर हो जाएगा। हो जाएगा कोई बात नहीं। ठीक इसके बाद था D3 15 mole of CO देखो इनिशियली 0.15 मोल दे रखे हैं, H2 को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मिथेनॉल इज गिवन 0 इनिशियली, इक्विलिब्रियम पे इसके 0.08, तो इसके कितने होंगे कोई बता सकता है? यदि इसके 0.08 बन गए तो इसके कितने बचे होंगे? 0.07 1:1 के रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, 0.08 बना तो इसके 0.08 रिएक्ट क्यों होंगे? इसका कुछ तो मोल सबमिट कर रहे हैं, अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास टोटल प्रेशर है 8.2, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है 2.5 लीटर, टोटल मोल्स दिस प्लस मोल्स ऑफ H2, इन दोनों को ऐड करो 0.15 प्लस मोल्स ऑफ H2 टोटल मोल्स, R का वैल्यू एटीएम लीटर में, टेम्परेचर 500 केल्विन, मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे यहां से तो P = nRT से। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है Kp and Kc, एक बार सभी के मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन आ गया, वॉल्यूम दे रखा है, Kp Kc सब आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट, द फाइनल प्रेशर if the same amount of CO and H2 taken as before but no catalyst will not affect the equilibrium composition। यदि हमने catalyst नहीं भी यूज किया ना, सिर्फ equilibrium आने में टाइम लग जाएगा, but the equilibrium pressure will remain same at 0.2 atmosphere।
Is that okay? Catalyst will not alter the equilibrium composition. इसके बाद है C3. One mole of N2 and 3 mole of H2 are placed in 1 liter vessel. Find the concentration of ammonia at equilibrium if the equilibrium constant is this. One mole, 3 mole, 0 mole. Initial condition at equilibrium 1 minus x, 3 minus 3x can produce 2x. Kc 2x upon volume. Volume दे रखा है 1 liter. यही concentration हो गया moles by volume. Power 2 moles by volume. Power 3 power 1. Kc दे रखा है. x के लिए solve कर लेना. एक बार x आ गया तो अमोनिया का concentration आ जाएगा. हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन. सर वो कैलकुलेशन गलत हो रही थी, मतलब आंसर गलत आ रहा था सॉल्व करने के बाद. करके बताऊं. यस सर. ये 3 का क्यूब कॉमन आ जाएगा. 3 यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 27 कैंसल. अब देखना 2x 1 minus x 1 minus x 2x का स्क्वायर 1 minus x पावर 4 is 4. क्लियर. अब x यस दोनों तरफ पानी. हाँ दोनों यस तरफ सर पानी समझ. कर लेना सॉल्व ना. नहीं 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 सर, इसके आगे यहाँ तक आ गया था मैं, x की वैल्यू डाली तो गलत आ रहा था. ये तो आंसर तो थोड़ा फ्रैक्शन में आ रहा है. कैसा दे रखा है इसका आंसर. पॉइंट में. पॉइंट में ही आएगा. सर मेरा 6.1 आ रहा है और पीछे 0.76 दिया है. यहाँ तक आ गया था सर. x इज इक्वल्स टू. मेरा आंसर बता देता हूं मैं. क्या दे रखा आंसर. 0.76 आ रहा है मेरा. 0.76 ही है. 0.76 आ रहा है. हाँ 3 माइनस रूट 5 का वैल्यू 0.76 आएगा. 2x ही बताना है मुझे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया. यदि तो प्लस साइन लेगा तो वो प्लस साइन इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. x का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1. सो अमोनिया का x का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 से ज्यादा तो होगा नहीं. सो प्लस को इग्नोर करना है, माइनस को कंसीडर करना है. राइट. हाँ सर प्लस Yes, ले सर लिया फिर था. एक बार बताओ प्लस क्यों नहीं लेना है. x 1 में से x माइनस कर रहे हो. क्या x 1 से बड़ा हो सकता है क्या. नहीं. तो x will be less than 1. Plus sign is hypothetical. Next, उसके बाद है I4.
सर जीवन का सेकंड। उस पर टाइप करो, मैं उसमें से सीक्वेंस में देख के कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। ओके सर I4 किया। when sulfur in the form of acid is heated at this temperature, the initial partial pressure of acid which was 1 atm falls to 29%, falls by 29%. ठीक है, चेक कर लो I4 जिसका भी डाउट है। I4 के बाद है I2B। I4 जिसका डाउट है क्लियर हुआ है क्या, एक्सप्लेन करना है? हम प्रेशर में ही डील कर रहे हैं। 1 atm फॉल्स बाय 29%, 1 atm में से 0.29 माइनस किया, 4 टाइम्स ऑफ 0.29 बन गया। पार्शियल प्रेशर में ही डील कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। I2 में पूरा टेबल बनाना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की जगह x दे रखा है, a1 minus x, ax, x by 2, 2:2:1, so x can give ax and x by 2। क्लियर? मोल फ्रैक्शन निकालना, वो सब कुछ निकालना, kp in terms of x आ जाएगा। सिर्फ लास्ट में ये करना है, पूरा सॉल्व करने के बाद जहां पर भी 1 प्लस माइनस x कुछ होगा तो x को इग्नोर कर सकते हो। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन x is small compared to unity, so 1 के रिस्पेक्ट में x को इग्नोर कर देना, फाइनल रिलेशन आ जाएगा। ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, यस सर। I2 के बाद है D3। हो गया ना D3? D3 Yes, हो sir. गया है, C3 भी हो गया है। चलो, इसके बाद था जीवन का सेकंड। जीवन का सेकंड मतलब मतलब सेकंड पूरा जीवन आएगा सर। ठीक है, बता देता हूँ जीवन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मंडे से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तुम्हारी भी, और शायद स्टार्टिंग में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का ऑप्शन दिया जाएगा। क्लियर? स्टिल यदि तुम बाहर हो, प्लानिंग कर रहे हो ना सिखाने की तो कर लो। और आज तुम्हारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा शायद 13th को होगा। क्लियर? और जो 13th वाला टेस्ट है दैट विल आल्सो बी स्कॉलरशिप टेस्ट। मतलब जब 12th के एडमिशन होंगे तो उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप कंसीडर की जाएगी। अभी कुछ ऐसा रफ कोटा से आया है, अगेन कुछ कोविड सिचुएशन नहीं सही होती तो एक बात अलग है, बट ऐसा कोटा से आया है, वो ऑफलाइन ही होगा टेस्ट, राइट? और पैटर्न भी शायद उसका रहेगा, एक मेंस पैटर्न होगा, एक एडवांस पैटर्न होगा, मतलब जैसे 2 टेस्ट होंगे और दोनों के कंबाइंड रिजल्ट के बेसिस पे किया जाएगा। हालांकि आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस आएगा, बट यस, जो बच्चा डिजर्विंग है उसे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। एक मिनिमम फिक्स होगा, एक मैक्सिमम भी लिमिट फिक्स होगी, उसके बीच में कहीं पे वो वेरी करेगा। सर रिपीट कीजिए ना, क्या बोला आपने? नेटवर्क इशू। एक टेस्ट तुम्हारा जो 13th वाला होगा ना, नेक्स्ट टेस्ट 13th को, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, दैट विल आल्सो बी अ स्कॉलरशिप टेस्ट। यस सर। जो 11 से 12 में जब एडमिशन होंगे तो 12 की फीस में उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलेगी।
और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा क्योंकि कोविड था, काफी बार चीजें ऑनलाइन भी चली हैं, बट यस वो वेरिएशन हो सकता है। यदि किसी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो उसे 10-20% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिले। और वैसे रेजोनेंस के जो बच्चे होते हैं 11 से जब 12th में प्रोमोट होते हैं तो मिनिमम स्कॉलरशिप भी फिक्स होती है कि जो ऑलरेडी प्रोमोटेड स्टूडेंट है उन्हें, मुझे नंबर तो नहीं पता क्योंकि थोड़ा वेरी करता है, बट एक मिनिमम शायद 10-15% तो फिक्स रहता ही है, उतना सभी को मिलता है। और फिर उसके ऊपर टेस्ट में जितना जैसा परफॉर्मेंस रहे। जनरली जब चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी तो ये एक टेस्ट के बेसिस पे नहीं होता था, पूरे साल में जितने टेस्ट हुए क्योंकि सारे ऑफलाइन सेंटर पे होते थे, तो जितने भी टेस्ट हुए सबके कंबाइंड रिजल्ट के बेसिस पे होता था। सर सिलेबस 11th का रहेगा ना? हाँ हाँ, जो पढ़ाया गया है वहीं तक, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा ना, जितना कवर हुआ है लेक्चर में उतना। ये वो बच्चों के लिए टेस्ट होगा जो 11th से 12th मूविंग है, जो रेजोनेंस में 11th में थे। सिलेबस क्या होगा सर? सिलेबस कवर टिल डेट, जितना भी वो कंप्लीट होता है ना, क्योंकि वो 11 पूरे 11 का टेस्ट होता है, तो जितना भी तुम्हारा सिलेबस रहा हो। ठीक है, और भी कुछ अपडेट आएगा कोटा से मैं ग्रुप पे करता हूँ उसे फॉरवर्ड। देखो इस क्वेश्चन में जो इनिशियल इंफॉर्मेशन दे रखी है, मोल्स ऑफ एस्टर पर लीटर 2/3, इसके 2/3 तो इसके भी 2/3 होंगे। पहले इसमें 1, अच्छा ये इनिशियल थे तो यहाँ पे इनिशियल में से 1 माइनस 1/2/3, 1 माइनस 2/3 ये तो हो गया केसी, 8/3 into 8/3 upon x minus 8/3 x minus 8/3। समझना क्या क्या है, इनिशियल मोल्स दे रखे हैं हमें फर्स्ट केस में 1 रिएक्टेंट के, तो 2/3 फाइनल इक्विलिब्रियम का मोल्स दे रखे हैं प्रोडक्ट के, एक प्रोडक्ट का 2/3 तो दूसरे का भी 2/3, और 1 में से 2/3 रिएक्ट क्या होगा, यहाँ भी 1 में से 2/3 रिएक्ट क्या होगा, दे आर रिएक्टिंग इन द रेशियो 1:1:1:1। ये सॉल्वेंट नहीं है, इसके भी मोल्स आएंगे। क्लियर। सेकंड केस में सेम 2/3 को 8/3 दिया है और 1 की जगह x दिया है और x निकालना है। कर पाओगे क्या कैलकुलेशन आप? यस सर। चलो ठीक है, तो चलें फिर आगे। और कभी भी कोई टीचर बाय चांस, काफी बार ये होता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है टाइम का, यदि 10 मिनट से ज्यादा लेट हो जाए, लिंक शेयर ना करें तो एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, इवन 6 से 7 मिनट के अंदर एक मैसेज ड्रॉप कर दो, सर लेक्चर लिंक। काफी और देखकर, जैसे मैं भी आज भूल गया था, मुझे 5:15 का याद रह गया था, और जे एक ही जे में मैंने शेयर किया, उसके बाद फिर फर्दर 10 मिनट्स का दूसरे जे में शेयर किया, मतलब वो ध्यान से उतर गया था। किसी का मैसेज आता तो शायद मैं चालू कर देता टाइम पर। नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम।
factors affecting equilibrium. See, अब तक हमने क्या किया है? अब तक हमने ये किया था, if some reactants and products are given, then how much initial amount is given, how much of that initial amount reacted to give product under equilibrium conditions, equilibrium constant calculation, कैसे equilibrium achieve हो रहा है ये समझा था. इसमें हमें ये करना है, if already equilibrium is there, already equilibrium exist कर रहा है, now in that equilibrium which already exists, what are the factors which can affect the equilibrium, which can disturb the equilibrium? ये हमें समझना है मेनली इसमें. So first factor, addition of reactant and product. Already equilibrium is there, now you are going to add certain amount of reactant or product under equilibrium condition. मेरे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के साथ इक्विलिब्रियम में मैंने कुछ नाइट्रोजन के मोल सिस्टम से रिमूव कर दिए, कुछ नाइट्रोजन के मोल सिस्टम में ऐड कर दिए, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. डिस्टर्ब होकर वो क्या कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, वो हमें समझना है यहाँ पर. क्लियर? सो फर्स्ट वी कैन चेंज द कंसंट्रेशन बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ, एडिशन और रिमूवल. एक बार यहाँ पे और ऐड करो, एडिशन और रिमूवल ऑफ, ये पूरा सेंटेंस आएगा. एडिशन और रिमूवल ऑफ मैं पूरा ढंग से लिख देता हूं. Addition or removal of reactant and product. Second, चेंज ऑफ प्रेशर बाय चेंजिंग वॉल्यूम. मैंने सिस्टम को कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टम को एक्सपैंड किया, वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम किया. सो हाउ दिस इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड बाय दिस चेंज, ये हमें देखना है डिटेल में. चेंज ऑफ टेम्परेचर, addition of inert gas, addition of catalyst. So these are the factors जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना है, ये चेंजेस होने पे इक्विलिब्रियम कैसे बिहेव करेगा, राइट? किया कॉपी? यस सर. ये लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की. आज थोड़ा सा डाउट डिस्कशन और प्लस थोड़ा सा लेट हो गए हम स्टार्ट करने में, अदरवाइज शायद आज कंप्लीट भी हो जाता. अब आज तो पॉसिबल नहीं कंप्लीट होगा, फिर भी इसका हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं.
सर नीचे का रहने एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये 2 पॉइंट थे नीचे। फोर्थ पॉइंट था एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, फिफ्थ था एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टेटमेंट। बोर्ड इज विजिबल प्रॉपर्ली और इट इज सम ब्लर और व्हाट, बस मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है इसलिए। नहीं सर विजिबल है। विजिबल है सर। ठीक, सब पढ़ के बताओगे क्या लिखा है? क्यों? कुछ कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे। At equilibrium, if any change is imposed, then reactions shift in such a way so that it can oppose the effect of change. ओके Under equilibrium condition, if you are imposing any change, then the reaction shift in such a way so that it can oppose the effect of change. मैं इसको स्टार्ट करता हूं एक सिंपल से एग्जांपल से। ये बॉल है जो इक्विलिब्रियम में है। इस बॉल को मैं डिस्प्लेस करके लेके आ जाता हूं यहां पर। मैंने इसको डिस्प्लेस किया राइट साइड। अब बताओ बॉल क्या इसकी वापस टेंडेंसी होगी कि इक्विलिब्रियम अचीव कर ले? कुछ टाइम के बाद ये मूव करते करते यहां पे आ जाएगी क्या बॉल वापस से? यस Yes, सर। sir. यस सर। So if you are disturbing the equilibrium, equilibrium has tendency to again re-achieve the equilibrium. और कैसे इक्विलिब्रियम री-अचीव होगा? हमने इसमें जो चेंज किया राइट साइड ले आके, वो अपने आप को लेफ्ट में लेकर आए और उसका अपोज करे। मैं बॉल को राइट में लेके जा रहा हूँ, बॉल लेफ्ट में आ रही है। मैं बॉल को लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, अब बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी? राइट। क्या ये बॉल इक्विलिब्रियम पे आने के लिए हमेशा इस पे जो चेंज ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था, जो चेंज इस पे इंपोज किया गया था, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, उसका अपोज करेगा। यही कुछ इक्विलिब्रियम का नेचर होता है। इज दैट ओके? यस सर। अब देखना, सबसे पहला फैक्टर हमने देखा था चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फर्स्ट केस ऑन एडिशन ऑफ reactant or removal of product
सिर्फ पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर कॉपी कर लेना। बोर्ड पे देखो, एक रिएक्शन है हमारे पास, PCl5 is in equilibrium with PCl3 plus Cl2. According to Lee-Chatelier's principle, if you are going to add PCl5, तुमने रिएक्टेंट को ऐड कर दिया, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन था, इक्विलिब्रियम में और एक्स्ट्रा 2 मोल PCl5 के लाकर ऐड कर दिए, सिस्टम क्या करेगा, PCl5 को कंज्यूम करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। हाँ, ये डेफिनेट है। इफ यू आर एडिंग 2 moles of PCl5, तो दो के 2 मोल कंज्यूम करने के बजाय इट माइट कंज्यूम 1 मोल, 0.5 मोल, 1.5 मोल, उससे थोड़ा कुछ कम कंज्यूम करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। कुछ रेयर केसेस में तो पूरे भी कंज्यूम होंगे, डिपेंड्स उसका के इक्विलिब्रियम का रिलेशन कैसा है। क्लियर? सो तुमने रिएक्टेंट ऐड किया, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और कुछ रिएक्टेंट को कंज्यूम कर लेगा। तुमने प्रोडक्ट को रिमूव किया, तुमने प्रोडक्ट को कम कर दिया इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन फर्दर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तुमने जो प्रोडक्ट कम किया है सिस्टम उसे बना देगा इक्विलिब्रियम लाने के लिए। मेरे पास एक केसी का रिलेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। अब मुझे बताओ, तुमने भी PCl5 को बढ़ा दिया तो इस रेशो की टेंडेंसी होगी ये वापस से के इक्विलिब्रियम के बराबर है, तो PCl5 को बढ़ाया, PCl5 कम होगा और ये बढ़ने लगेंगे, वापस से रेशो जो पहले वाला था वो मेंटेन हो जाएगा। तुमने Cl2 को कम कर दिया, तब भी सेम केस होगा, Cl2 बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्या अभी ये सेंटेंस समझ में आता है क्या? Yes, sir. On addition of reactant और removal of product, इसका एडिशन या इनका रिमूवल सिर्फ द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमने जो चेंज इंपोज किया उसका अपोज होगा, क्योंकि इसे इक्विलिब्रियम में अचीव करना है। ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था, तुम इधर ले जाओगे तो इधर आएगा, तुम इधर लेके जाओगे तो फर्दर इधर आएगा, उसको तो इक्विलिब्रियम पे आना है एट द एंड रिएक्शन। अच्छा, इसका सेकंड क्या होगा? एडिशन की जगह क्या हो जाएगा? सेकंड पॉइंट रिमूवल, और यहाँ पे रिमूवल की जगह Addition. फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड। Backward. तुमने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया या रिएक्टेंट को रिमूव कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। करो जल्दी से कॉपी और सेकंड पॉइंट भी लिखो। मेरा एक लेक्चर हो रहा है इस वीक में, एक लेक्चर हो रहा है क्या मेरा? कब है? कल ही है क्या? Yes, sir. कल है। तो चलो फिर मैं आज होमवर्क नहीं दूंगा, जिसका पुराना पेंडिंग होमवर्क था वो कंप्लीट कर लेना, तो कल फिर काफी कुछ हो जाएगा इस चैप्टर से, तो मैं एक्सरसाइज 1-3 से होमवर्क दे पाऊंगा। कॉपी कर लो, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करते हैं, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। डन सर। सर वो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहे कि कौन से फॉर्मूला कहाँ पे लगा है, उसके एक दो क्वेश्चन। फॉर्मूला तो एक ही है, फॉर्मूला तो ऐसा ज्यादा है ही नहीं। ln k इक्वल टू माइनस डेल्टा h बाय r 1/t प्लस डेल्टा s नॉट बाय r। किस क्वेश्चन में नहीं आया? तुम डाउट पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो उसमें ज्यादा नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। ओके सर, करता हूँ वापिस।
मतलब कुछ क्वेश्चंस करना और क्वेश्चन मुझसे कल डाउट वगैरह में पूछ लेना, कल परसों जब भी बुकलेट डिस्कस होगा फिर से। ओके सर। चलो ठीक है, कॉपी कर लो इतना, इसके बाद कल कंटिन्यू करते हैं। जिसने होमवर्क पेंडिंग है कल तक होमवर्क कर लो, अप टू सेक्शन जे एक्सरसाइज 1 ऑल 3 पार्ट। दिया था ना इतना होमवर्क? आई तक दिया था था सर, नहीं दिया था? हाँ आई आई तक था। तक दिया। ये सेक्शन जे पूरा हो गया था ना हमारा, थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ वगैरह सब कुछ ड्रॉ किए थे। हाँ यस यस सर। सर। हाँ तो अप टू सेक्शन जे कर लेना आप कल तक, ठीक है? यस। चलो ठीक है।